आ सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह अंतिम श्लोक है। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुराशदम। अर्थात इस तरह से बुद्धि से परे जो आत्मा का बोध है उसे आत्मा से यानी स्वयं का बोध स्वयं से कर लेना चाहिए। और यह जो इच्छा कामना रूपी शत्रु है, इसका नाश कर देना चाहिए, इसे जीत लेना चाहिए। हे महाबाहो, इसे तुम जीत लो। अर्जुन को महाबाहो के रूप में संबोधित करते हैं भगवान। जिसकी भुजाएं बहुत मजबूत हैं, बहुत बड़ी हैं, यानी जो बहुत बलवान है, उसे भगवान कह रहे हैं, हे महाबाहो, यह इच्छा रूपी कामना रूपी जो शत्रु है, इसे तुम नष्ट कर दो, स्वयं को स्वयं से जीत लो। आत्मा की जीत आत्मा से ही हो सकती है, किसी अन्य से नहीं। आत्मा स्वयं आत्मा को जीत सकता है, कोई अन्य आत्मा को नहीं जीत सकता। और ये बुद्धि से परे है, बुद्धि से सूक्ष्म प्रज्ञा है। बुद्धि से तात्कालिक रूप से सूक्ष्म तो विवेक है, लेकिन विवेक से सूक्ष्म जो है प्रज्ञा है, और उससे सूक्ष्म आत्मा। तो कह रहे हैं कि बुद्धि से परे की जो ये सत्ता है, बुद्धि तक तो सामान्य सत्ता होती है, सामान्य भी महसूस करते हैं, लेकिन बुद्धि से परे जो विवेक है, ये काफ़ी जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े विचारक, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, बहुत बड़े वैज्ञानिक, लेखक, साहित्यकार, चित्रकार, ये सब जो होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब विवेक को समझते हैं। विवेक तक उनकी पहुंच होती है, पूरी भले पहुंच नहीं हो, लेकिन बहुत हद तक पहुंच होती है। विवेक ऐसा है जहां आध्यात्मिक शक्तियां को जागने लगती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि से परे ये जो विवेक की सत्ता है, इसको महसूस करो, इसे स्वयं के वश में करो, यानी आत्मा के वश में करो। उसी तरह से प्रज्ञा की सत्ता है, इसे आत्मा के वश में करो, यानी इसको महसूस करो। तो ये आत्मा के वशीभूत तो वैसे ही है, तुम बस महसूस करो, बस वश में हो जाएगी। उसका पूरा का पूरा विज्ञान उसका समझ लो, वश में हो जाएगी। मन का पूरा विज्ञान समझ लें, मन वश में है। अन्यथा मन को वश में करने का और कोई तरीका नहीं है। मन को वश में करेगा कौन? सूक्ष्म मन। बुद्धि, बुद्धि को वश में करेगा कौन? सूक्ष्म बुद्धि यानी प्रज्ञा। प्रज्ञा को वश में करेगा कौन? सूक्ष्म प्रज्ञा, आत्मा।
तो बुद्धि को इस तरह से विवेक, विवेक से प्रज्ञा, प्रज्ञा से आत्मा, इस तरह के का जो क्रम है ये सामान्य स्तर पर बताया गया है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि स्वयं को स्वयं से बस में करो, यानी किसी बाहरी उपकरण से बस में होने की चीज़ नहीं है ये, बाहर से रेगुलेट नहीं हो पाएगा। इसे स्वयं के जरिए स्वयं को बस में करना। कोई बाहरी व्यक्ति आपको वश में करके नहीं देगा। यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूपरेखा खींच रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति आपकी इस विषय में कोई सहायता नहीं कर सकता। आपको स्वयं से स्वयं को वश में करना। बाहरी व्यक्ति सिर्फ अपना अनुभव और उसके साधना के तरीके बता देगा, आपको वश में करके नहीं देगा। और जिसने स्वयं को स्वयं से बस में कर लिया है उसे फिर कोई वशीभूत नहीं कर सकता, यानी उसे कोई पराभूत नहीं कर सकता, उसे कोई हरा नहीं सकता और उसे कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। उसका वशीकरण नहीं किया जा सकता। वशीकरण सिर्फ उनका होता है, वशीकरण के मंत्र तंत्र टोटके जो भी होते हैं ये सिर्फ उसी के लिए होते हैं जिसने अपने को वश में नहीं किया हुआ। तो उसी के ऊपर जो है ये सब टोना टोटका ये सब चलता है, तंत्र मंत्र यंत्र चलते हैं, क्योंकि उसका मन, बुद्धि, विवेक, प्रज्ञा कुछ उसके वश में नहीं है। वो सब खाली है, वो सब बस सिर्फ है अराजक स्थिति में, व्यवस्थित नहीं है, समृद्ध नहीं है। तो इसीलिए कोई दूसरा व्यक्ति उसको पराभूत कर लेता है, दूसरा व्यक्ति वशीभूत कर लेता है, सम्मोहित कर देता है। तो सारा सम्मोहन उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने अपने को वश में नहीं किया हुआ है। जिन्होंने अपने को वश में किया हुआ है उसे कोई सम्मोहित नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि स्वयं को स्वयं में बस करो। और जब आपको कोई सम्मोहित नहीं कर सकता तो फिर आपसे कोई अनर्गल कार्य नहीं करा सकता। दुनिया में बहुत लोग अनर्गल कार्य कर रहे हैं, एक जैसे ग्रुप बने हुए हैं, गैंग बने हुए हैं, पार्टियां बनी हुई, ये सब क्या है? सब सम्मोहित लोग हैं। कोई किसी नेता के सम्मोहन में है, तो कोई किसी विचारक के सम्मोहन में है, तो कोई किसी फिल्म स्टार के सम्मोहन में, ये सब सम्मोहन में है, क्योंकि इन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया हुआ है, अपने विवेक को वश में नहीं किया हुआ है, इसीलिए सम्मोहन में है। इसीलिए इनसे किसी भी प्रकार का काम करा लिया जाता है। दुनिया में इतने दंगे फसाद उपद्रव होते हैं, इतने जुलूस निकलते हैं, पार्टियां चलती हैं, धर्म के नाम पर भी बहुत उपद्रव होता है। कितने मांत्रिक, तांत्रिक, यांत्रिक ये सब जो हैं, इनके जो चेले चपाटी सब हैं, वे सब क्या हैं? ये सब वश में हैं, मोहित हैं। और अध्यात्म का मतलब होता है कि हर प्रकार के मोह से निकल जाना, स्वयं को स्वयं के जरिए वश में कर लेना। ऐसा जिस दिन आदमी कर लेता है वह मोह से ऊपर उठ जाता है। उसके सारे निर्णय मोह से ऊपर उठ करके होते हैं। प्रेम और करुणा, न्याय और सत्य के अनुसार उसके निर्णय होते हैं। सहयोग और सबके कल्याण के लिए होते हैं निर्णय। तो भगवान यही बता रहे हैं कि आपको वशीभूत नहीं होना है, बल्कि स्वयं को स्वयं के जरिए वश में कर लेना है। तो आप जो है स्वतंत्र हैं। यही स्वतंत्रता है कि आप किसी के वश में नहीं हैं। आपके तब विचार स्वतंत्र होंगे, आपके कर्म स्वतंत्र होंगे, आपके भाव स्वतंत्र होंगे। तो ऐसा व्यक्ति स्पष्ट दृष्टिकोण रखता है। ऐसा व्यक्ति सत्य को देख सकता है, न्याय को देख सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी ग्रंथ में नहीं बनता है, किसी पंथ में नहीं बनता है, किसी देवी देवता के बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि उसने स्वयं को वश में कर रखा है। तो उसे कोई भी वशीभूत नहीं कर सकता, कोई उसे पट्टी नहीं पढ़ा सकता। तो भगवान यहाँ पर बतला रहे हैं कि कैसे पट्टी पढ़ने से बचोगे। नहीं तो धर्मगुरु आपको फंसा लेंगे, नहीं तो राजगुरु आपको फंसा लेंगे, राजनेता फंसा लेंगे। आजकल नहीं देख रहे हैं, अम्बेडकरवादी कोई बना हुआ है, कोई मनुवादी बना हुआ है, तो कोई मोदीवादी बना हुआ है, तो कई तरह के वादी, कोई मार्क्सवादी है, कोई लेनिनवादी है,
कोई लोहियावादी है। ये सब क्या है? ये सब वे लोग हैं जो वसीभूत हैं। कोई मोहम्मदन है, मोहम्मदवादी है, कुरान पंथी है। वो क्या है? वो कुरान का जो विचार है उसके वश में है, उसका स्वयं का विचार नहीं है, क्योंकि उसने स्वयं को वश में नहीं किया हुआ। तो जो स्वयं को वश में नहीं किया रहता है उसे वहाँ कहाँ वहीं दोष गलतियाँ नहीं दिखती हैं। उसे दूसरे पंथों में सत्य और न्याय और सही चीज़ नहीं दिखती है। तो ऐसे जो हैं प्राणी और ऐसे ग्रुप, ये समूह जो हो जाता है, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। मानव मात्र के लिए खतरनाक हो जाता है, अन्य प्राणियों के लिए खतरनाक हो जाता है, ये पूरे अस्तित्व के लिए, अन्य प्राणियों के लिए, यहाँ तक कि जो निर्जीव तत्व हैं उनको भी ये बिगाड़ देते हैं, उनकी भी अवस्था को ये उथल पुथल कर देते हैं, बम फोड़ देते हैं, परमाणु बम गिरा करके अस्त व्यस्त कर देते हैं, भूचाल ला देते हैं। क्योंकि पागल और सनकी व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, जिसका विवेक नियंत्रण में नहीं है। हिरोशिमा पर बम गिराए गए, क्या इसका मतलब था? विवेक वश में नहीं है कि इसको गिराने पर क्या होगा, कितने लोग मरेंगे, कितनी पीढ़ियां नष्ट हो जाएं। परंतु अपने सनक में आदमी ऐसा कर बैठता है, तानाशाह सब कर बैठते हैं। ऐसों के समर्थक भी हैं, ऐसे को वोटर भी हैं। तो दुनिया में जितने भी वादी हैं, जितने भी पंथ हैं, ये सब जितने संप्रदाय हैं, ये सब उन्हीं लोगों के जरिए बने हैं। और वे लोग बने हैं जिनकी आत्मा स्वयं के वश में नहीं है, जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा, जिसका विवेक स्वयं के वश में नहीं। तो इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्पष्ट निर्णय, अच्छा निर्णय, सही निर्णय लेने के लिए स्वयं को वश में करना जरूरी है। यही इस श्लोकाश है। और फिर कहते हैं कि जो अब यार इसका कारण भी बतलाते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। क्योंकि ये जो कामना है, आप देखेंगे इन सब के पीछे कोई ना कोई कामना है। कोई जातिवादी नेता है, उसकी कोई कामना है कि हमारी जाति ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए। कोई वर्गवादी नेता है, उसकी कामना है कि ऐसी ऐसी हो जाए। तो कोई राजनेता है, उसकी कामना है सत्ता का लालच, जो भी है जिस तरह। तो ये सभी कामना के वशीभूत होकर के कार्य कर रहे हैं। ये सत्य और न्याय के वशीभूत होकर के कार्य नहीं कर रहे। ये एक पक्षी, इनका न्याय भी एक पक्षी होता है, सत्य भी इनका एक पक्षी होता है। तो ये कामना के वशीभूत होकर के करते हैं, इसीलिए ये स्वयं को वश में नहीं कर पाते। स्वयं को वश में वही कर सकता है जो कामना से ऊपर उठ जाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जही शत्रु महाबाहो, ये शत्रु है कामना, और इसका नाश करो। क्योंकि यह सबसे जो है दुस्तर है, दुराशदम, ये सबसे कठिन है। इसको नष्ट करना, कामना के बीज को नष्ट करना सबसे कठिन है। स्वयं को वश में करना सबसे कठिन है। वही जितेंद्रिय है, वही विजेता है, जिसने स्वयं को वश में कर रखा है। वास्तविक महावीर वही है, वास्तविक महाबाहो। इसीलिए भगवान ने यहाँ महाबाहो का प्रयोग किया है अर्जुन के लिए, बतलाने के लिए कि तुम वीर हो, तुम वश में कर सकते हो। और वास्तविक वीर वही है जो वश में कर सकता है। तो यही भगवान का यहाँ पर आशय था।